आज हम पढ़ रहे हैं गुणाकर मूली जी द्वारा लिखित अक्षरों का महत्व। इस पाठ में अक्षरों की कहानी बताई गई है। प्यारे बच्चों, न केवल यह पुस्तक बल्कि अब तक छप चुकी अन्य करोड़ों पुस्तकें, रोज छपने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, इन सब में अक्षर होते हैं। अक्षरों के बिना क्या इनका होना संभव है? नहीं। तो बच्चों, कल्पना करिए कि यदि अक्षर नहीं होते तो इस दुनिया का क्या हाल होता। अक्षर नहीं होते तो भाषा भी नहीं होती। फिर कैसे हम अपने भाव विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते? और अक्षरों के बिना ना ही हम पुरानी पीढ़ी द्वारा प्राप्त किए ज्ञान को हासिल कर पाते। फिर तो संकेतों के माध्यम से ही अपनी बात कहनी पड़ती। न पढ़ सकते न लिख पाते, और फिर कैसे हम इतिहास को जान पाते? पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, क्योंकि उस जमाने के लोग शिक्षित नहीं थे। अतः सीमित ज्ञान होने के कारण और ईश्वर के प्रति निष्ठा होने से लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने ही की है। पर आज हम जान गए हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जान गए हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। आपको पता है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आपने सुना भी होगा कि पहले आदमी जंगलों में रहा करते थे। आग आदि की खोज के बाद धीरे धीरे गांव बसाकर रहने लगे। फिर उसने खेती करना आरंभ किया तथा पत्थरों के औजारों का उपयोग करने लगा। फिर तांबे, कांसे आदि धातुओं के औजार भी उन्होंने बना लिए। प्राग ऐतिहासिक अर्थात प्राग धन इतिहास। प्राग यानी पहले, यानी इतिहास से पहले का काल, अर्थात जब अक्षर नहीं थे उस समय का। तब मानव अपने भावों को चित्रों के जरिए यानी चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक वृत्त यानी गोले के चारों ओर किरणों के द्योतक यानी प्रतीक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस प्रकार वह सूर्य का चित्र पहले चित्र संकेत के रूप में सूर्य का, तत्पश्चात भाव संकेत के रूप में ताप, धूप, गर्मी का अर्थ देने लगा। इसके काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले ही हुई है, और इसकी खोज के साथ एक नए युग की भी शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं तब से ही इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल अब दूसरी पीढ़ी भी करने लगी और विकास में तेजी आई। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। तो यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। और हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अक्षर और लिपि दोनों अलग अलग होती हैं। लिपि अर्थात किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग।
अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। जैसे